संतोष के पास कुछ खेती की जमीन थी और वहीं एक बड़ा कुआं था। वो मोटर पंप का इस्तेमाल करके फसल को अच्छी तरह से पानी दे पाता था। एक दिन जब वो सुबह खेत पर गया तो उसे पूरे खेत में पानी भरा मिला। अरे ये क्या, मैं तो फसल को पानी देने के बाद मोटर बंद करके घर गया था ना, तो फिर इसे फिर से किसने चालू किया? उसने तुरंत मोटर बंद की, फिर काम करके घर चला गया। अगले दिन वो फिर सुबह खेत पर आया और आज भी उसे पूरा खेत फिर से पानी से भरा मिला, जिसे देखकर हद हो गई, कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। कोई दुश्मन है जो मेरी फसल को बर्बाद करना चाहता है। आज जान के रहूंगा कि कौन है वो। उस रात संतोष घर नहीं गया और वहीं चौकीदारी करता रहा। आधी रात तक वो चौकन्ना हो जागता रहा, लेकिन फिर उसकी नींद लग गई। तभी उसने मोटर शुरू होने की आवाज सुनी। वो तुरंत उठ गया। हाँ, किसी ने मोटर चालू की है। और वो फौरन कुएं पर जा पहुंचा। खुले बालों में एक लड़की उस कुएं में नहा रही थी। उसे देखकर संतोष चिल्लाया, अरे तुम कौन हो? इस समय यहाँ क्या कर रही हो? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अकेली औरत किसी से मिलने कब आती है? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आओ ना, पानी में हम दोनों साथ में, मजा आएगा। उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुका संतोष बोला, क्या सच? और एक पल गवाए बिना कुएं में कूद गया। और तभी सुंदर लड़की दिखी और तुम मर्दों की घंटी बजी, लेकिन मैं कोई लड़की नहीं, एक शैतान हूँ। उस शैतान ने बड़े खतरनाक तरीके से संतोष को पानी में डुबोकर मार डाला। अगले दिन एक और पड़ोसी खेत का मालिक अपनी फसल के लिए मोटर चलाने आया। कुएं में झांका। हाँ, ओ नहीं, लाश, हत्या, संतोष की हत्या कर दी किसी ने। तभी वहां एक औरत आई। क्या हुआ? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? इस कुएं में एक लाश है, किसी ने संतोष की हत्या कर दी। उस महिला ने कुएं में झांका और बोली, कोई लाश नहीं है वहां। और इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात कर रही हो? ये दिन का समय है, रात का नहीं। वैसे तुम कौन हो और ये क्यों कह रही हो कि कोई लाश नहीं है? उस किसान ने फिर से उस कुएं में झांक कर देखा। इस बार वहां कोई लाश नहीं थी। तब उसने उस लड़की को घूर के देखा। तभी सब जगह अंधेरा छा गया और वो औरत शैतान में बदल गई। वो कुएं में गई और नहाने लगी। नहीं शैतान, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इतना कहकर वो वहां से भागने लगा, लेकिन शैतान ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे वापस खींचकर कुएं में फेंक दिया और उसे मार डाला। फिर कुछ देर शैतान नहाई और गायब हो गई। जैसे ही शैतान गायब हुई, फिर से दिन का उजाला हो गया। तब से वो शैतान जब चाहे वहां आ जाती, उस कुएं में नहाती और फिर गायब हो जाती। और अगर कोई गलती से उस तरफ आ जाता तो उसे अपनी जाल में फंसाकर कुएं में ले जाकर बड़ी बेरहमी से मार डालती। पता नहीं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। ये कहानी है गोपाल नाम के एक आदमी की, जो बहुत बुद्धिमान था। उस गांव में जब भी लोगों को कुछ समस्याएं आती तो वो उनके हल के लिए सीधे गोपाल के पास पहुंच जाते। लेकिन सबकी समस्या हल करने वाले गोपाल की भी एक समस्या थी। जब भी वो कोई संगीत या गाना सुनता तो वो सब कुछ भूल जाता और नाचना शुरू कर देता। एक दिन गोपाल के पास कोई मिलने आया। अरे सुंदर, आज अचानक कैसे? मैं परसों शादी कर रहा हूँ गोपाल, कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्त। तुम्हारा इस गांव में सब सम्मान करते हैं, हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। शादी का निमंत्रण पत्र देकर सुंदर तो चला गया। जब गोपाल शादी में गया तो सभी ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। थोड़ी देर बाद जब गोपाल खाना खा रहा था तो शादी की जगह पर गाने बजने शुरू हो गए। बस गोपाल ने आओ देखा ना ताओ, थाली खाने की फेंकी और डांस करना शुरू कर दिया। टन टना टन 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 टारा टन टना टन 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 टार, चलती है क्या ना से 12। इस तरह गोपाल बिना किसी की परवाह किए नाचता ही रहा। गोपाल जो नाचने में पूरी तरह मस्त था, उसे नाचता देखकर जिसने भी उसका अभिवादन किया था उन्हें बड़ा अजीब लगा। अगले दिन जहां भी उन ग्रामीणों ने गोपाल को देखा वे उसे देखकर खूब हंसे और उसे चिढ़ाया भी।
मैंने अपनी इस एक कमजोरी के कारण सारा सामान खो दिया। मुझसे गांव वालों के ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे। फिर उसने अपने कान में रुई भर ली। हे ईश्वर, अब मैं इन रुई को कानों में रखूंगा तो बोलने वाले बोलते रहे, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देने वाला। इस तरह कान में रुई रखी होने के कारण उसे किसी भी गांव वाले की कोई भी बात सुनाई नहीं दी। इन रुई के गोलों का बड़ा सहारा रहा। अब सोते वक्त इन्हें हटा देता हूँ। लेकिन रुई का एक गोला उसके कान में बहुत अंदर चला गया और फंस गया। ओह नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं इसे कैसे निकालूं? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अगले ही दिन गोपाल एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके कान का ऑपरेशन किया और उस रुई के गोले को उसके कान से निकाल दिया। तभी डॉक्टर का फोन बज उठा। उस रिंगटोन को सुनकर गोपाल ने जमकर डांस करना शुरू कर दिया। रिंगटोन पर गोपाल को डांस करता देखकर डॉक्टर ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन को साइलेंट पर डाल दिया। गाने के बंद होते ही गोपाल फिर से नॉर्मल हो गया। तब डॉक्टर ने उससे पूछा, अरे गोपाल, एकदम से नाचने क्यों लग गए थे भाई? डॉक्टर साहब, यही तो प्रॉब्लम है मेरी। कोई भी गाना सुनाई दिया कि दिल नाचने को होने लगता है और मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। इसी वजह से कान में रुई फंस गई थी। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया गोपाल। मैं तुम्हें इसका ट्रीटमेंट दूंगा। और डॉक्टर ने कुछ दिनों में उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। उस घटना के बाद गोपाल ने अपनी कमजोरी पर काबू पा लिया। तब से ग्रामीणों ने भी गोपाल को चिढ़ाना बंद कर दिया। दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज था। स्नेहा ने उस कॉलेज के हॉस्टल में रहकर अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। एक दिन उसने एक रात अपने दोस्तों से कही, अब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ घर वापस जाने के लिए। आज के बाद मैं चैन से सो सकती हूँ। और इस तरह वो बहुत देर तक एक दूसरे से बात करती रही। अरे बहुत देर हो गई, आज के लिए इतना ही। चलो सो जाते हैं। फिर सब सो गए। कुछ देर बाद स्नेहा को एक आवाज सुनाई दी। स्नेहा उठो, स्नेहा उठो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं आई हूँ। कितने दिन ऐसे रहोगी तुम मुझसे बात किए बिना? क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। मैं आई हूँ तुमसे बात करने। आओ हम बात करते हैं। उठो स्नेहा। ये कहकर उसने स्नेहा के गर्दन को दबाया। इसी के साथ स्नेहा जोर से चिल्ला के अचानक नींद से जग गई। ये सुनकर सब जग गए और पूछने लगे, क्या हुआ स्नेहा? क्यों चिल्लाए? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, लगता है सपना था। तुम सब सो जाओ जाके। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। ये क्या? सुबह के 5 बजे मुझे रोज सपने आ रहे हैं। क्यों? लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे के सपने सच होते हैं। ये सपना सच तो नहीं होगा? ये कहकर स्नेहा फिर से सो गई। सुबह सुबह उठ के वो अपने गांव चली गई। स्नेहा जो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी थी, उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसे देखते ही माँ बोल पड़ी, बेटा, हॉस्टल में अच्छे से खाना खाती थी ना? कितनी दुबली हो गई हो। हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सेहत भी जरूरी होती है, समझी? माँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी और अच्छे से खाऊंगी। अब मेरी जल्दी से शादी करा दो। श्वेता ने ऐसे ही अपनी माँ के साथ मजाक किया। अच्छा, अब मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी, शैतान बच्ची। ये कहकर वो स्नेहा को गले लगा ली। सबने मिलकर रात का भोजन किया और सो गए। स्नेहा को नींद नहीं आ रही थी और रूम के अंदर ही इधर से उधर चल रही थी। इस बीच उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। जब वो पलटी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो अपने बिस्तर पे लेट गई और आंखें बंद कर ली। वैसे ही स्नेहा को एक आवाज सुनाई दी, स्नेहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ स्नेहा। फिर स्नेहा को भी एहसास हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। तुरंत वो उठ गई और चारों ओर देखने लगी। स्नेहा अब डर गई और अपने माँ के पास गई। माँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मैं आपके पास सो जाऊँ माँ? ये कहकर स्नेहा अपनी माँ के पास सो गई।
फिर कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। स्नेहा, क्या तुम मुझे भूल गई हो? कहाँ जाओगी तुम मुझे छोड़ के? आओ स्नेहा, चलो मेरे साथ चलो, हम साथ में रहते हैं। आओ, तुम मर जाओ, अगर तुम मर गई तो हम साथ में रहेंगे खुशी खुशी। इसके बाद उसने स्नेहा का गर्दन दबोच लिया। स्नेहा अचानक से चिल्ला उठी। ये सुनकर स्नेहा की माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ स्नेहा, ऐसी क्यों चिल्लाई तुम? माँ, आजकल रोज सुबह सुबह मुझे 5 बजे सपने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे गला दबोच के मारना चाहता है। माँ, लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है ना? बुद्धू लड़की, ऐसा कुछ नहीं है, तुम शांति से सो जाओ। दूसरे दिन स्नेहा और उसकी माँ एक पंडित के पास गए। स्नेहा की माँ ने पूरी बात पंडित से खुल के कही। फिर पंडित अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बोले, उसका नाम प्रियंका है। पिछली जिंदगी में वो तुम्हारी दोस्त थी। तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुई, इस वजह से प्रियंका ने आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद वो एक शैतान बन गई, क्योंकि उसे शांति नहीं मिली, इसलिए वो घूम रही है। फिर पंडित जी, वो स्नेहा को मारना क्यों चाहती है? वो स्नेहा को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि अगर स्नेहा भी मर गई तो दोनों साथ रह पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं स्नेहा के हाथ में एक ताबीज बांध देता हूँ। वो तब तक नहीं आएगी स्नेहा के पास जब तक ये ताबीज रहेगा। ये कहकर पंडित जी स्नेहा के हाथ में एक ताबीज बांध दिए। तब से वो शैतान स्नेहा के पास कभी नहीं आई और स्नेहा भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।